तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी होगी, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है अनीता मारवाड़ी के ऊपर। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में और आगे देखिए। कड़वी सच्चाई बताने जा रही हूँ। कुछ औरतों को मेरी बात बुरी तो लगेगी, मगर ये आजकल की कुछ औरतें अपने पति को जीवन साथी नहीं, एक पैसे निकालने वाली मशीन समझते हैं। जब तक जेब भरी है ना, तब तक घर में शांति है, और जैसे ही जेब खाली हो जाती है तो पति का घर में रहना मुश्किल हो जाता है। सही कहो, जरूर बताइए। रानी का कहना है कि औरतें अपने पति को प्यार नहीं करती, वह उनको पैसे की मशीन समझ के बैठी हैं। तो मैं इन आंटी से एक ही बात कहना चाहूँगी कि ये आंटी ने जो इतने सारे गले में लटकाती हैं हर बार, और ये नए नए जो ड्रेसेस पहन के आती हैं, ये क्या बिना पैसों के आ जाते हैं क्या, या फिर किसी से मांग के लेके पहनती हैं ये सब सोने गहने? क्योंकि मुझे इतना पता है कि मारवाड़ियों की दुल्हनें हमेशा सोने की चीज़ ज़्यादातर यूज़ करती हैं, लेकिन ये जो इतने लटकाए हैं गले में और हाथ में माथे पे, तो ये सब क्या फ्री में आ गए क्या? घर उजाड़ने वाली औरतों की 3 निशानियाँ। चलिए पहले सुनते हैं लड़कियां कैसे घर उजाड़ती हैं, फिर इनको जवाब देंगे। वो हमेशा जिद्दी होती है, क्योंकि वो अपना रिश्ता ख़त्म करना स्वीकार करेगी, लेकिन अपनी जिद छोड़ना नहीं। नंबर 2, उसका गुस्सा हमेशा नाक पे चढ़ा रहता है, क्योंकि शांत रहकर घर बचाया जा सकता है ना। हाँ जी, मैं समझ रही हूँ कि शांत रहकर भी घर बसाया जा सकता है, लेकिन जिसकी सासू माँ बुरी है उससे जाके पूछो कि कैसे घर बसाना होता है। मतलब एक दिन चुप रहेगी लड़की, दूसरे दिन भी चुप रहेगी, तीसरे दिन भी रहेगी, पर चौथे दिन कैसे ना भूल के रहेगी? कभी ना कभी तो इसको मुंह खोलना ही पड़ेगा ना। वैसे आजकल की सासें, सच में सच कहूँ तो आजकल की सासू माँ लोग बहुत ज़्यादा खड़ूस टाइप की हैं। वैसे जिस घर की सास अच्छी है, सबको बुरी नहीं कहूँगी, उस घर में भी थोड़ी बहुत अनबन तो रहती है। लेकिन ये जो आप कह रही हैं ना कि लड़कियां जिद्दी ना हो, ये ना हो, मतलब वो बाप के घर भी रह रही थी जब उसका बाप भी उसको झेल रहा था। पर इसलिए कहते हैं सास कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि वो बहुओं को नहीं झेल सकती। यहाँ अगर उसका बेटा कुछ करे तो वो दबा देगी, बेटी कुछ करे तो भी दबाएगी, लेकिन बहू का कभी नहीं दबता कोई भी चीज़। बहू की तो वो बाहर जाके बोलेगी, भाई मेरे बहू ने ये गलती की, मतलब बहू को बदनाम करने से नहीं हटेगी वो। तो ये सब बोलने से पहले एक बार सोचा करो आंटी, क्योंकि आप गलत बोल रही हो ये सब। फिर मैं आपको गाली देने पे आऊँगी, इसलिए अभी भी वक्त है कि सुधर जाओ, ऐसे कंटेंट ना बनाओ। तो आगे देखो। लेकिन नहीं, वो हमेशा जबान चलाती है कैंची की तरह। नंबर 3, वो आपसे ज़्यादा अपने मायके वालों के ऊपर भरोसा करेगी। मायके वाले कहेंगे वही वो करेगी। सही कहो, जरूर बताइए। हाँ, तो लड़की मायके वालों की बात क्यों ना माने? मेरे को ये बताइए, सासू माँ क्या उतना उसका केयर करती है जितना उसके माँ बाप ने किया, इतना झेला उसको? माँ बाप की बात हमेशा के लिए माननी चाहिए, क्योंकि वो माँ बाप हैं, या फिर लड़का के हो या फिर लड़की के। मैं किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहती, बट इतना कहूँगी कि माँ बाप की बात हर कोई माने, क्योंकि ये गलत है माँ बाप की बात ना मानना। हर किसी को माननी चाहिए माँ बाप की बात, क्योंकि माँ बाप भगवान के समान होते हैं, मुझे लगता है। क्योंकि मेरी माँ से मेरे को झगड़ा वगैरह होता है, पर जितना मेरे को झगड़ा होता है उससे ज़्यादा मैं अपनी माँ से, पापा से प्यार भी करती हूँ। जिन घरों में औरतें अपने मायके रिमोट कंट्रोल पे चलती है ना, वो घर अक्सर बर्बाद होना तो तय है। तो इन आंटी का दोबारा से कहना है कि लड़कियां माँ के रिमोट कंट्रोल से चलती हैं और अपने घर में खुद ही आग लगा लेती हैं माँ बाप की बातें सुन के। तो इनसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि आपके माँ बाप होंगे ऐसे, बट हर किसी के माँ बाप ऐसे बिल्कुल नहीं होते, सब अलग होते हैं, ठीक है? आप जो बचपन से देख रही हैं, आपकी मम्मी जो करती आ रही हैं, आप तो वही सीखेंगी ना, और वही ज्ञान पेल रही हो इंस्टाग्राम पे आके भी। बस शर्म कर लो, थोड़ा लज्जा कर लो, ठीक है? नहीं तो अभी मेरा दिमाग खराब हो गया तो फिर मैं गाली दूंगी, अभी भी वक्त है। बात कड़वी है मगर सच है। बात अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कर देना हो। कड़वी तो है मगर सच बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर किसी के घर वाले आप जैसे नहीं होते, और आप जैसी नकचड़ी बेटी किसी के घर पैदा ना हो। मैं इतना ही दुआ करूंगी भगवान से। जिस घर का आदमी अपने पत्नी की रिमोट पर चलता हो क्या बकचोदी है यार, कहना क्या चाहती है ये आखिरकार? और अपने ही परिवार के साथ उठना बैठना अपने पत्नी की मर्जी से हो, वो घर घर नहीं होता। और अपने भाइयों के साथ बैठना भी नसीब में नहीं होता। आप बात कड़वी जरूर है, लेकिन इतनी सच है। क्यों भाया? सही कहो, जरूर बताइए। तो
इनका कहना है कि अब एक पत्नी अपने पति को मतलब रिमोट कंट्रोल से चलाती है और अपने मतलब पूरी ज़िंदगी उसकी बर्बाद कर देती है, और उसको अपने भाइयों के साथ, परिवार वालों के साथ उठना बैठना भी नसीब नहीं होता। तो मैं इनसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोचते, वैसे एक पत्नी भी अपने पति का कभी बुरा नहीं सोचेगी, मेरे को जितना लगता है। और हाँ, एक पत्नी अच्छे से जानती है कि उसे उसके साथ हमेशा रहना है ज़िंदगी भर, तो उसका बुरा तो नहीं चाहेगी, लेकिन वो अच्छे से जानती है कि किसके साथ बैठना उठना बैठना चाहिए और किसके साथ नहीं, कौन बुरा है और कौन अच्छा है। ये एक लड़की अच्छे से जानती है, इसलिए वो अपने पति को रोकती है। इनका मानना है, मतलब इन जैसी आंटियों का मानना है, जो पति अपनी पत्नियों को टॉर्चर करता है, मारता पीटता है, उसकी बात नहीं मानता, वो पति असली मर्द हैं। और जो अपनी पत्नियों की बात मानते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, वो लोग क्या है, नामर्द इनके नज़र में। तो इनके वजह से ये पुरुष जाति बिगड़ रही है, इन जैसी औरतों के वजह से। इनके फैन फॉलोअर पता है ज़्यादातर लड़के ही हैं, मतलब वो अंधभक्त लड़के जो इन सब बातों पे यकीन करते हैं, इनकी बकचोदी पे। तो क्या है यार, क्या लगा रखा है इन लोगों ने ये, मतलब सच कहूँ तो औरतें ही औरतों की दुश्मन है, ये बात गलत नहीं है, ये बात सच है। क्योंकि इन जैसी आंटियों को देख के पता चलता है कि औरतें औरतों की दुश्मन है। कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहाँ से आई, रोटी हो गई बरेड तो ताकत कहाँ से आई, फूल हो गए प्लास्टिक के तो खुशबू कहाँ से आई। कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहाँ से आई, ये बात बिल्कुल सही है, और ये बात आप पे ज़्यादा शूट करती है, क्योंकि आप अपना ये जो कपड़ा है, पहले अपना ये जो यहाँ का दिख रहा है उसको सही करिए। और मैं एक बात कहती हूँ, मैं जो ड्रेस पहनी हूँ इसमें मेरा कहीं भी कुछ भी बॉडी नहीं दिख रहा, सिर्फ हाथ और ये गले के अलावा। और इनके देखो ब्लाउज पहनी है, साड़ी पहनी है, और मुझे पता है मारवाड़ी लोग ऐसे ही ड्रेसेस पहनते हैं, बट उनकी बहुएं कुछ अलग होती हैं, उनमें थोड़े से संस्कार भी होते हैं। क्योंकि राजस्थान में भी गई हूँ, मैंने देखा है वहाँ की दुल्हनें कैसे कपड़े पहनती हैं, बट इन आंटी का कुछ अलग ही जलवा है। तो पहले अपने यहाँ पे कपड़ा डालो, दोबारा कहने आना, ठीक है? ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए, पहले अपनी तरफ देखो फिर दूसरों को ज्ञान देना। फूल हो गए प्लास्टिक के तो खुशबू कहाँ से आई, चेहरा हो गया मेकअप का तो सादगी कहाँ से आई, रोटी मतलब दोबारा वही वीडियो, चेहरा हो गया मेकअप का तो सादगी कहाँ से आई। पहले वाले वीडियो में ज़रा देख लेते, उसमें कितना सारा मेकअप चिपेड़ी है फेस पे, आटा मैदा, और यहाँ आके कह रही है चेहरा हो गया मेकअप का तो सादगी कहाँ से आई। जब ये सब वीडियो बनाना होता है तब मेकअप को उतार के और फिर बनाने लगती हैं। वैसे तो यहाँ में एक पहनेंगी, यहाँ पहनेंगी एक, फिर यहाँ भी लटकाएंगी, हाथ में भी लटकाएंगी, और फिर डायलॉग मारेंगी इंस्टाग्राम पे आके। कैसी औरत है यार, दिमाग खराब कर रखा है इसने। मतलब लड़कियां ऐसे इसको कुछ नहीं कह रही, ठीक है, जरा तमीज में रह के वीडियो बनाया जा सकता है, शर्म लिहाज कुछ भी नहीं है इस औरत में। एक बात बोले, कुछ घरों में एक ऐसी औरत जरूर होती है जो घर में महाभारत करवा कर इतनी सीधी और भोली भाली बनती है ना, पूछो ही मत। यहाँ तक घर में भलक तक नहीं लगने देती कि ये आग कहाँ से लगी है। रिश्ता तोड़वाने में औरतें फुल माहिर है। क्यों मैंने सही कहा ना, जरूर बताना हो। सारी बातें ठीक थी, लेकिन ये जो लास्ट में इन्होंने कहा ना रिश्ता तोड़वाने में औरतें एक्सपर्ट हैं, तो अब मैं इनको रहम नहीं करूँगी इन पे। मतलब ये चूतिया आंटी का कहना है कि हर औरतें घर तोड़वाने में माहिर हैं। मतलब ऐसा धरूंगी ना रैप्टा, बिल्कुल सुधर जाओगी। किसी दिन आप ना औरत समाज से बहुत बुरा तरीके से पिटोगी, या आपको बुरा लगे या अच्छा मेरे को नहीं पता, और आप किसी दिन औरतों से अच्छी पिटोगी, सच कह रही हूँ मैं। तो ये सब करना छोड़ दो, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ आंटी। भैया एक बात बोलूं, कड़वी है मगर उतनी सच है कि जो अनपढ़ औरत होती है ना वो घर बसाती है, पढ़ी लिखी औरत तो अक्सर कोर्ट के चक्कर कटवाती है। तो इन मोहतरमा का कहना है कि पढ़ी लिखी औरतें कोर्ट के चक्कर कटवाती हैं और गवार औरतें चुपचाप सहती हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि गवार औरतों को कुछ नॉलेज नहीं होता कि किसके ऊपर कैसे केस किया जाता है, कैसे पुलिस को बुलाया जाता है। उनको तो फ़ोन चलाना भी नहीं आता, सच कहूँ तो फ़ोन चलाना भी नहीं आता। और पढ़ी लिखी औरत में इतना नॉलेज होता है कि पुलिस को कैसे बुलाएं
और कैसे क्या करें सब नॉलेज होता है पढ़ी लिखी औरतों को। वैसे अगर सच कहूँ तो ये आंटियों को अगर बीमारी होती है तो भी भागती भागती डॉक्टरनी के पास ही जाएंगी। मतलब वो क्या गवार होती है क्या डॉक्टरनी? बिल्कुल नहीं, वो भी पढ़ी लिखी होती हैं। तो इनको ज़रूरत पड़ने पर तो वहीं जाएंगी ना, पढ़ी लिखी औरतों के पास, बच्चों को पढ़ाना हो या कुछ भी करना हो। और यहाँ बड़ी बड़ी बातें बोलेंगी, पढ़ी लिखी औरत कोर्ट के चक्कर कटवाती है। सच कहूँ तो सबसे बड़ी गवार तुम हो औरतों में, ठीक है? सबसे बड़ी गवार अगर कोई है तो वो तुम हो आंटी। सच कहूँ तो आप सबसे बड़ी गवार हो, और तुम्हारे जो फैन फॉलोअर हैं वो भी गवार हैं, क्योंकि वो ये सब बातों पे यकीन कर लेते हैं। औरत चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर लाज लज्जा और शर्म नाम की चीज ही नहीं है ना, तो वो औरत 2 टके की भी नहीं रहती। सही कहे ना भैया? जरूर बताइए। कहा आपने, जिस औरत में लाज लज्जा नहीं हो वो 2 टके की भी नहीं है। जैसे कि आपको खुद को देख लो, क्योंकि आपको सही से दुपट्टा डालना भी नहीं आता, क्योंकि आपका ये दिखता है यहाँ से, तो पहले इसको ढकिए, आप थोड़ा डार्क दुपट्टा डालिए अपने ऊपर, तब जाके ये ढकेगा आपका। और हाँ, लाज लज्जा आप खुद को सिखाइए ज़रा, आप खुद सीखिए कि लाज लज्जा क्या चीज़ है। तो दूसरों को बोलने से पहले आप खुद की गिरबान में झाँकिए, फिर दूसरों से बोलिए। सच कहूँ तो मतलब आपने अगर औरतों के बारे में कह ही दिया है तो औरतों का भी आपको जवाब देना बिल्कुल जायज़ है। दूसरों को गिराकर अपने आप को होशियार मत समझना, क्योंकि जब ऊपर वाला गिराता है ना तो उठने के लायक भी नहीं छोड़ता। सही कहे ना भैया? जरूर बताइए। बात तो एकदम आंटी सच है कि दूसरों को गिरा के खुद होशियार नहीं बनना चाहिए, वरना ऊपर वाला जब गिराता है तब वो उठने के लायक नहीं छोड़ता। तो आप ज़रा सुधर जाइए, वरना ऊपर वाला आपको भी बहुत ज़ोर से गिराएगा जब आप उठ नहीं सकेंगी। तो गाइस, आप लोगों को एक और बात बताऊं, अनिता बिश्नोई की एक और खबर सामने आई है जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आगे देखो। मेरी से मतलब लगा उठी नहीं है। चलो कि मैं तो मैं कागज मां मेरे से तो भाई नहीं लुकी बनने वाला नहीं है, बहुत डर है, क्योंकि लुकी जितना कदम उठाएगा बनने को, क्योंकि इज्जत मतलब किसे उठा है और किसे उठा नहीं कौन है? 6 तो मोटियार है और 2 लुके है, क्योंकि हमारी जमीन हमारे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, हमारे लुके ने जान ठोक गया, ना ठोक गया, मैं मन खुला चला दियो क्या मैं तन गाड़ी मार दवा से दवान पट्टा लगा नहीं लगा तन की मरा दवान तेरी इज्जत की दजिया नहीं उड़ाता नहीं तो मैं हमारे बाप की औलाद नहीं। चलो भाई के हमारी इज्जत मत है, कलंक लगा सको, हमारी इज्जत उड़ा सको, क्योंकि ठंडा को नहीं है परिवार में इज्जत को करके करी तो मारो जो कट हुआ री आई है कट मैंने बदनाम करना। ये सुबह 7 बजे का वीडियो है अनिता बिश्नोई का, लेकिन मैं इनसे मिलने के लिए गई थी। अभी तो इसके पास सब कोई नहीं है, लेकिन अभी कोई कह नहीं सकते, लेकिन ये बढ़ती है, इसने जहर खा लिया था और एक वीडियो से इतने लोग इनको रोस्ट किया कि इनको दवाई खानी पड़ी। तो मैं यही बोल रही हूँ कि कोई आदमी ऐसा कदम नहीं उठाए और कभी भी ऐसी ना करे, ठीक है? इन्होंने जहर खा लिया और ये हॉस्पिटल में भर्ती भी हैं। तो मैं एक बात इनसे कहना चाहूँगी, अब मैं ज़्यादा रूडली बात नहीं करूँगी, बट एक बात इनसे कहना चाहूँगी कि आंटी, अगर आप मतलब आपने अगर कोई बात बोली है सोशल मीडिया पे आके तो किसी को बुरी लग सकती है, मतलब वो अपने माइंड से सोचेंगे, कोई नेगेटिव सोचेगा तो कोई पॉजिटिव सोचेगा, लेकिन तो आपने जो बात कही है वो सारे औरत समाज को लगी है, मतलब सारे औरत समाज को उद्देश्य करके बोला है आपने। तो आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपने जहर खाया ठीक है, बट आप जहर के बदले आप सोशल मीडिया पे आके एक उसी लाइव में अगर औरतों से माफ़ी मांग लेती प्यार से कि मैंने ये चीज़ गलत की है तो आप लोग मुझे माफ़ कर देना, बट आपने ऐसा नहीं किया, आपने डायरेक्ट जहर खा लिया। तो इसीलिए आपके जहर खाने के बाद भी लोग आपसे मतलब आपको लेकर रोस्ट वीडियोस बना रहे हैं, आपको ट्रोल कर रहे हैं। तो आपको एक बार माफ़ी मांगना चाहिए था, क्योंकि आपको तो पता ही है औरतों का दिल नरम होता है, तो वो आपको माफ़ ज़रूर करती। यहाँ की मैं भी आपको लेके ये वीडियो नहीं बनाती आज, अगर आप उस लाइव में अगर लड़कियों से माफ़ी मांगती। तो बस इतना ही करना था आपको, जहर नहीं खाना था कि आपने खुद को मौत के मुंह ढकेल दिया। ये चीज़ आपने एकदम गलत किया। मैं कोई तारा दारू नहीं, कोई तारा पेड़ी बेवो नहीं, मैं मेरा वीडियो बनाओ सिर्फ क्यों बेवा छोटे कपड़े चलो मां सॉरी बने तो की को थोड़ा इग्नोर कर लो जो को ती मने जानो नहीं मेरे घरे आज दी रोटी टुकड़ा घी रोटी जीवन घी थे मैंने बदनाम करनी तेवड़ी होई तो भैया ये वाली बैठी देखो क्योंकि लोग ने मनो और ये बहुत और है। चलो गाइस, तो आंटी से मुझे एक ही बात कहना है कि आंटी आप जल्दी से ठीक हो जाइए, भगवान से हम लोग दुआ करेंगे सब कि आप जल्दी ठीक हो जाइए, और आप घर आके एक बार बस सब औरतों से एक बार माफ़ी ज़रूर मांगिएगा, क्योंकि औरतों का दिल सच में नरम होता है, वो आप लोगों को ज़रूर माफ़ करेंगी।
हालांकि सच में मैंने अभी कहा था तो सही, मैं भी आपको लेके ये वीडियो नहीं बनाती अगर आप उसी लाइव में अगर एक बार औरतों से बस इतना कह देती कि हमें माफ़ करिएगा, हमने ये चीज़ गलत बोली है और आइंदा ऐसी चीज़ कभी नहीं होगी, किसी औरत को हम ऐसे नहीं बोलेंगे, बस आपको इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ नहीं, पर आपने जहर खा ली। तो चलो गाइस छोड़ते हैं। तो मैं आज की वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत कम है, इतना मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।